नमस्कार, मैं हूं अमित कटोच। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एचपी अमित एजुकेशन में। हिमाचल प्रदेश में एलिमेंट्री और हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में लगभग 15,000 पद वैकेंट हैं और उसी रीज़न से यहां पर गवर्नमेंट एक गेस्ट टीचर फैकल्टी नाम से न्यू स्कीम लेकर आ रही है, जो कि हार्ड एरिया के लिए गवर्नमेंट बता रही है। अब इस पॉलिसी का भी विरोध शुरू हो गया है। जैसे शिमला, धर्मशाला, सिरमौर, कल सभी जगह जो है इसके विरोध में प्रदर्शन हुए हैं। बहुत से कैंडिडेट जो है वो कमीशन के माध्यम से तैयारी कर रहे हैं। बैच वाइज रिक्रूटमेंट ऑलरेडी हुई है जेबीटी में, टीजीटी में, बट कमीशन के माध्यम से जो अभी तक रिक्रूटमेंट नहीं हुई है। जो आरएनपी रूल्स हैं जेबीटी और टीजीटी के, उनके अकॉर्डिंग 50-50 का रेशो रहता है। अगर 50% बैच वाइज के थ्रू रिक्रूटमेंट होती है तो 50% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कमीशन के माध्यम से होनी चाहिए। तो यही बात यहाँ पर करी जा रही है। गेस्ट टीचर फैकल्टी ये हार्ड एरिया के लिए गवर्नमेंट पॉलिसी बता रही है, जिसमें एक फिक्स अमाउंट ऑफ सैलरी देने की बात हो रही है, जो कि पेड के अनुसार रहेगी। जिसमें जेवीटी टीचर के लिए 75% उनके +2 में मार्क्स होने चाहिए और 65% उनके टैट में मार्क्स होने चाहिए। इनके अलावा जो कॉलेज कैडर के लिए गेस्ट फैकल्टी होगी, उनका नेट सेट क्वालिफाई होना चाहिए। तो इस तरीके के उनके रिक्वायरमेंट के कुछ रूल बताए जा रहे हैं। अभी तक क्लियर उनके बारे में नहीं बताया गया है, बट इसी तरीके की पॉलिसी ये डायरेक्ट तौर पर बाय इंटरव्यू होगी। इस तरीके की खबर जो है वो इसमें डेली आ रही है। क्या आगे बैच वाइज और कमीशन के थ्रू पोस्टें फिल होंगी, इस तरीके का आपका प्रश्न मोस्टली पूछा जा रहा है। तो बैच वाइज जो रिक्रूटमेंट है वो ऑलरेडी हो गई है। जो आरएनपी रूल्स हैं एलिमेंट्री में, उसमें 50% जो है वो टीजीटी और जेवीटी में बैच वाइज थ्रू रहता है और 50% जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट रहती है। जो बैच वाइज काउंसलिंग हुई है उनके रिजल्ट अभी आना बाकी है। मे भी हो सकता है कि वो जो न्यू सेशन है उसका वेट कर रहे हैं, उसके अनुसार ही उनको जो है वो स्कूलों में अपॉइंटमेंट मिले। बट जो कमीशन है, कमीशन अभी तक नहीं हुए हैं। जेबीटी में पहले एडवर्टाइजमेंट भी निकली थी बट उसके एग्ज़ाम नहीं हो पाए थे और टीजीटी में भी लास्ट ईयर से ही पोस्टें वेकेंट हैं और गवर्नमेंट से भी अप्रूव भी हैं। बट जब इस टाइप की पॉलिसीज आती हैं तो कहीं ना कहीं पोस्टें जो इफेक्ट करती हैं। मान लो कहीं पे अगर 500 पोस्टें निकलनी है तो वहाँ पर फिर 300 ही आती हैं, क्योंकि पोस्टें जो है इस तरीके की पॉलिसी में जो है वो डायरेक्ट भी फिल हो जाती हैं। तो इसी रीज़न से इस पॉलिसी का भी विरोध हो रहा है। और जहाँ पे भी आप जिस डिस्ट्रिक्ट में हैं, अगर आपको मौका मिलता है तो प्रोटेस्ट में हिस्सा जरूर लें, क्योंकि सभी के लिए जो है यहाँ पर इक्वली रूल रहेंगे। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट अपडेट है वो पेंडिंग रिजल्ट से संबंधित है। हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने बहुत से पोस्ट कोड के रिजल्ट निकाले भी हैं, बट इनके अलावा भी बहुत से पोस्ट कोड बचते हैं जिनके रिजल्ट अभी तक नहीं आए हैं। लगभग एक डेढ़ साल से जो है रिजल्ट का वेट हो रहा है और अब जो है राष्ट्रपति को भी उसके जो है वो ईमेल भेजे जा रहे हैं। काफ़ी टाइम से गवर्नमेंट का फेवर स्टूडेंट्स कर रहे थे, बट अभी टाइम काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, तो उसी रीज़न से यहाँ पर राष्ट्रपति को भी मेल करने की बात हो रही है। न्यूज़पेपर के माध्यम से ऐसे भी आज न्यूज़ लगी है। बहुत से पोस्ट कोड हैं जिनके रिजल्ट अभी आना बाकी हैं, जैसे जो JYT है, ड्राइंग मास्टर का है, इनके सभी के रिजल्ट आना भी बाकी है। एक साल जो है वो अभी वेट करते हो गए हैं, बट अभी तक उनके रिजल्ट नहीं निकले हैं। तो इनकी भी अपडेट डेली आ रही हैं। बाकी जो भी बड़ी अपडेट होगी आपको इसी चैनल के ऊपर देखने को मिलेगी। अगर इन्फॉर्मेशन पसंद आती है तो आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।